बच्चों, जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा था उसमें आज का क्वेश्चन ये है। देखो इसने कहा 3,75,000 पे है, 5% की दर से है। पुत्र है 12 साल का, पुत्री है 14 साल की। जब वो 18 साल की हो ना तो उन्हें समान धनराशि मिली। क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि 3,75 है ना, 3,75 है। वो कहता इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पुत्र है और एक पुत्री है। इनको इस हिसाब से डिवाइड करना है कि जब ये 18 साल का हो और जब ये 18 साल की हो तो दोनों को उस वक्त पैसा क्या होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। देखो अगर ये 18 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको, आर कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। देखो अगर 18 साल के होने पे बराबर मिलेगा। अब ये कह रहा है पुत्र कितने साल का है, 12 साल का है, ये 12 साल का है और ये 14 साल की है। मतलब 12 से 18 तक ये कितने साल का ब्याज लगेगा इस पे, पुत्र को कितने साल का ब्याज लगेगा, 6 साल का। इसको 14 से 18 तक कितने साल का ब्याज लगेगा, 4 साल का। अगर तो वो ब्याज कहता तो हम ब्याज को बराबर करते, बट वो कहता ब्याज नहीं, धनराशि बराबर मिले, मतलब अमाउंट या मिश्र धन की बात कर रहा है। तो मान लो पुत्र ने 100 रुपए लिया था, 100 मानते अपने एक बार। पुत्र है 1 साल का, ब्याज कितना है 5, सिंपल इंटरेस्ट हर साल कितना होता है, सेम। तो 12 से 18 तक 6 साल का, तो 5 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया 30। 100 रुपए मूलधन प्लस 30 रुपए ब्याज, तो ये क्या हो गया 130। बात समझ आई। पुत्र के हिस्से का 130%। पुत्री का कितने साल का, 4 साल। 1 साल का 5 तो 4 साल का 20, तो टोटल इसे अमाउंट बराबर का है तो 100 में जोड़ेंगे तो 120। मतलब हमने मिश्र धन बराबर कर दिया। बात समझ आएगी कि पुत्र का 120 पुत्री के 120 के बराबर है, तो अब निकाल दें। पुत्र कौन पुत्री इक्वल टू 12/13 आ गया, जीरो कट गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ही 12/13 आपको पता है दो हिस्सों में बांटना है। एक पुत्र को मिलेगा 12 हिस्से, पुत्र को मिलेगा 13 हिस्से। टोटल कितना है 3,75,000। अब आपको अगर टोटल दिया तो टोटल के नीचे इनका टोटल आएगा, दोनों का टोटल कितना है 25। 3,75,000 है, जो कितने की वैल्यू दी है 25 की। वो किसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है, पुत्र को कितना मिला, पुत्र को कितना मिला 12। काट दो, 25 से कम 25, 12, 25 5 125, 15,000। 15,000 को 20 से जब करोगे तो कितना आ जाएगा 12 5 60, ये 3 जीरो तो ऐसे लग जाएगी, 12 कम 12 और ये 180। ये आपका आंसर है। बात समझ आ गई कि वो कहता 12 साल का है, 14 साल का है, 18 की हो तो इनको बराबर धनराशि मिले। 18 का 12 वाला कितने साल ब्याज लेगा, 6 साल। 1 साल की 5 तो 6 साल की 30, तो 130। ये 14 का 18 तक 4 साल का ब्याज लेगा, 1 साल का 5 4 का 20, तो टोटल 120। इसने कहा मिश्र धन बराबर है, अमाउंट बराबर है। अगर ये ब्याज बराबर कहता तो हम 30 और 20 करते, बट मिश्र धन का तो 130 120। फिर रेशियो के हिसाब से 12/13 कर दिया, इसे टोटल वैल्यू दी है तो दोनों का टोटल इसके बटे में रख के एक की वैल्यू निकाली। एक की वैल्यू आई आपकी 15,000, 12 की निकालनी है तो 12 से गुना कर दिया, अगर पुत्री का पूछता तो 13 से गुना कर देते। ये आपका आंसर है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, पहले उनको भी देख लीजिएगा, आपको और समझ आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो।